नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। आज अपन दिल्ली पुलिस के लिए फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपन फ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। देखो भाई, फ्रैक्शन में अपने पास सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि भिन्न, ये भिन्न होती क्या है भाई। देखो फ्रैक्शन क्या होती है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और वो परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई, भिन्न कहलाएंगी। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और वो परिमेय संख्या क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल 1 और 2 के बीच 1.2 या 6/5, 1.1, 1.12, डॉट 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 ऐसी बहुत सारी अनेक संख्याएं होंगी। वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। अब ये जो भिन्न होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है साधारण भिन्न और एक होता है भाई दशमलव भिन्न। एक तो होता है साधारण भिन्न और एक क्या होता है भाई, दशमलव भिन्न। तो आज पहले अपन पढ़ेंगे साधारण भिन्न को। किसको पढ़ेंगे भाई, साधारण भिन्न को। अब देखिए जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न क्या होती है भाई, जिन भिन्नों को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन भिन्नों को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P तो रहेगा अंश और Q क्या रहेगा भाई, हर रहेगा। P तो रहेगा अंश और Q क्या रहेगा, हर रहेगा। और ये ध्यान रखना, Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, यानी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब ये जो साधारण भिन्न है, ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, एक होता है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन। अब ये उचित भिन्न क्या होती है भाई, उचित भिन्न जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, तो भिन्न कौन सी कहलाएगी, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है भाई, जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न। उसके बाद आती है मिश्र भिन्न। अब ये मिश्र भिन्न किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से ही। जो मिश्र भिन्न है वो किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से। जैसे अपने पास 11/7 है, इससे अपन को मिश्र भिन्न बनाना, तो अपन क्या लिखेंगे, 11/7। तो 11 पे 7 का भाग देंगे, 7 कम 7, 4 बचा, नीचे कितना है भाई, 7 आया। अब देखो, एक तो अपने पास इंटीजर पार्ट आ गया और एक अपने पास फ्रैक्शन पार्ट आ गया। तो जो ये कौन सी भिन्न बन गई अपने पास, मिश्र भिन्न बन गई। तो जो मिश्र भिन्न बनती है किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से। किससे बनती है, अनुचित भिन्न। तो ध्यान रखना, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वो तो उचित भिन्न कहलाएगी। जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो, कौन सी भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। और जो मिश्र भिन्न हो किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से बनती है। किससे बनती है, अनुचित भिन्न से बनती है। अब अपने पास पहला क्वेश्चन आया, साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा। साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा। तो ध्यान रखना, साधारण भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए सबसे पहला अपना क्या काम रहेगा, जो भी इनके हर है ना भाई, जो भी इनके हर होंगे, इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 9, 18, 24 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 72। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 72 आएगा। अब सोल्व करते हैं भाई। 9 का भाग 72 पे तो कितनी बार गया, 8 बार। 8 7 56, प्लस है तो प्लस लगा दो भाई। 18 का भाग 72 पे तो 4 बार, 11 चौक 44 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। 24 का भाग 72 पे तो कितनी बार गया, 3 बार, 9 तिया 27 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 का भाग 72 पे तो 36 बार, 36 से कम 36 भाई। अब प्लस प्लस को जोड़ लो भाई, तो प्लस का कितना हो गया अपने पास, प्लस का कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 और 1 10। प्लस का तो हो गया 100 भाई। अब माइनस का देखो भाई कितना हो गया, 7 और 6 13, 5 और 1 6, माइनस का हो गया 63 और प्लस का कितना अपने पास है 100। तो 100 में से 63 गया, कितना बचेगा भाई, 37। 100 में से 63 गया, 37 बचा, नीचे कितना अपने पास है 72। तो हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास आंसर कितना है, 37/72, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 14/11 माइनस 1/5 प्लस 7/20 माइनस 4/5। इसको भी सोल्व करेंगे, ये भी जोड़ घटाइए अभी। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो भी इनके हर होंगे इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो 15, 5, 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। इनका एलसीएम कितना है भाई, 60 आया। अब 15 का भाग 60 पे तो 4 बार, 14 चौक 56 भाई, माइनस 5 का भाग 60 पे 2 बार और 12 बार, 12 कम 12 प्लस भाई। 20 का भाग 60 पे तो 3 बार, 7 या 21 भाई, माइनस 5 का भाग 60 पे तो 12 बार, 12 चौक 48 भाई। अब प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस को घटा लो भाई। कितना हो गया भाई, प्लस को जोड़ेंगे अपन, प्लस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 77 हो गया भाई। अब माइनस का देखो भाई कितना है अपने पास, 48 और 12 कितना हो गया भाई, 60 हो गया। अब प्लस का 77 माइनस का 60 तो कितना बचा अपने पास,
प्लस का 17 बचा भी, नीचे कितना अपने पास है 60, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 17/60, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो साधारण भिन्नों की गुणा व भाग। अब देखो भाई साधारण भिन्नों की गुणा व भाग करेंगे अपन, तो 11/17 गुणा 68/22 गुणा 1/2, तो काट दो भी कटता है, तो 17 से काटो 4 बार कट गया, 11 से काटो 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया भाई, तो कितना बचा अपने पास 1 बचा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 9/7 का 1/3 गुणा 25/29 भाग में 175/116। तो देखो सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई का को, उसके बाद किसको सोल्व करेंगे भाग को। तो पहले का को सोल्व करेंगे, तो का मतलब गणित में क्या होता है भाई गुणा होता है, का मतलब गणित में क्या होगा भाई गुणा होगा, तो काटो भाई 3 से काट दो 3 बार कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 3/7 गुणा 25/29। अब किसको सोल्व करेंगे भाग को सोल्व करेंगे, तो पहले भाग के निशान को किसका निशान बनाएंगे भाई गुणा का निशान बनाएंगे, जैसे ही भाग के निशान को गुणा का निशान बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी भाई, तो गुणा में क्या बन जाएगा अपने पास 116/175 भाई, काटो कटता है तो 29 से काट दो 4 बार कट गया, 25 से काट दो 25 7 175 7 बार कट गया, और नहीं कटता भाई, ऊपर तो कितना आ गया भाई 4 3 12 और नीचे कितना आ गया 7 7 49 भाई, तो इसका आंसर क्या बन गया 12/49, यानी कि बी ऑप्शन। साधारण भिन्नों की तुलना करनी है भैया अपन को। अब तुलना का मतलब क्या होगा, आपसे इनमें से पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो अपन से क्या पूछा गया 4/5 7/9 11/16 9/11 में से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो ध्यान रखना, चाहे तो सबसे छोटी पूछे, चाहे सबसे बड़ी पूछे, चाहे आरोही क्रम पूछे, चाहे अवरोही क्रम पूछे, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, जो भी इनके अंश होंगे ना उनको अपन को 10 से गुणा करना है, जो भी इनके अंश होंगे उनको किससे गुणा करना है भाई 10 से गुणा करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई 40/5, यहाँ पे क्या बनेगा 70/9, यहाँ पे क्या बनेगा 110/16, और यहाँ पे क्या बनेगा 90/11 भाई। अब सोल्व करते हैं इसको, तो 40 पे 5 का भाग देंगे कितना आएगा भाई 8 आएगा, 70 पे 9 का भाग देंगे 9 7 63, पॉइंट 9 7 63, पॉइंट के एक स्थान तक जाना भाई। 110 पे 16 का भाग दो भाई 16 6 96, पॉइंट 14 16 7 112 16 8 128 भाई 6.8, 90 पे 11 का भाग दो 11 8 88, 11 कम 11। अब एक तो आया अपने पास 8, एक आया अपने पास 7.7, एक आया 6.8, एक आया 8.1 भाई। अब पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा है वो तो सबसे बड़ी होगी, और पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी। तो पॉइंटों में जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है अपने पास 8.1 आया भाई, और वो किसके लिए लिखा गया 9/11 के लिए, और अपन से पूछा भी क्या है सबसे बड़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7/11 9/14 15/16 को अवरोही क्रम में बताओ। तो देखो अवरोही क्रम क्या होता है भाई घटते हुए रूप में, अवरोही क्रम क्या होगा घटते हुए रूप, यानी कि बड़े से छोटे के रूप में। आरोही क्रम क्या होता है बढ़ते हुए रूप में, छोटे से बड़े के रूप में। तो अपन से पूछा गया अवरोही क्रम बताओ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, जो भी इनके अंश होंगे उनको अपन किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो कितना बनेगा यहाँ पे 17/11 90/14 150/16 भाई, भाग दो 11 6 66 11 3 33 भाई, 90 पे 14 का भाग दो 14 5 70 14 6 की 84, पॉइंट भाई कितना बचा 6 14 चौक 56 भाई 6.4, 150 पे 16 का भाग दो 16 निमा 144 और 16 16 48 भाई 9.3, 6.3 6.4 9.3। अपन से पूछा गया अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम क्या होता है बड़े से छोटे के रूप में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी आनी चाहिए, तो कितना आएगा भाई पहले बड़ी 15/16, उसके बाद कितना आएगा भाई 9/14, उसके बाद कितना आएगा भाई 7/11, घटता हुआ क्रम यानी कि अवरोही क्रम। तो देखो कौन से ऑप्शन में भी 15/16 9/14 7/11 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6/7 8/11 1/4 को आरोही क्रम में लिखो भाई। वही काम करना है, सबसे पहले इनके जो भी अंश है उनको किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो क्या बनेगा 60/7, यहाँ पे बनेगा 80/11, यहाँ पे बनेगा 10/4 भाई। 60 पे 7 का भाग दो भाई 8 7 56 पॉइंट 4 8 7 5 35 भाई। 80 पे 11 का भाग दो 11 7 77 11 दूनी 22 भाई। 10 पे 4 का भाग दो 4 दूनी 8 पॉइंट कितना बचा 2 5
ठीक है भाई। अब पूछा गया आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े के रूप में। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है भाई? 2.5, और वो किसके लिए लिखा गया? 1/4 के लिए। फिर कौन सा आएगा? 8/11। फिर कौन सा आएगा भाई? 6/7। तो कौन से ऑप्शन में भाई? 1/4, 8/11, 6/7, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 70 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है? जो 70 पैसे है वो 1 रुपए की कौन सी भिन्न है? आप देखो ध्यान से, या तो आप इन दोनों को रुपए बना लो, या फिर आप इन दोनों को पैसे बना लो। या तो रुपए बना लो या फिर क्या बना लो भाई? पैसे बना लो। आंसर दोनों से ही क्या है, लेकिन जब भी कभी भी कन्वर्ट करने की बात आए तो हमेशा बड़े से छोटा बनाओ। क्या बनाना भाई? बड़े से छोटा। तो बड़ा कौन है भाई? रुपए, और पैसे क्या है? छोटा है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होंगे भाई? 100 पैसे होंगे। तो अपन से क्या पूछा गया कि जो 70 पैसे है ना, वो 100 पैसे की कौन सी भिन्न है? 70 पैसे किसका भाई? 100 पैसे के। 0 से 0 कट गया भाई, तो क्या बन गया? 7/10, यानी किसका आंसर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बस अपनी टंकी का 1/7 भाग तेल शेष बचने तक चलती है। यदि टंकी को पुनः भरने के लिए 24 लीटर तेल की आवश्यकता पड़े तो टंकी का पूर्ण आयतन, यानी कि टंकी में टोटल कितना तेल आ सकता है, ये पूछा गया अपन से। 1/7 भाग तेल शेष बचने तक चलती है भैया। तो टोटल कितना मान लिया अपन? टोटल तेल टंकी में मानो 7 इकाई आता है। कितना आता है? 7 इकाई आता है। और जब तक उसमें 1 भाग बचता है ना, 7 में से 1 भाग बचता है, तब तक वो चलती है। अब यहाँ पे कितना तेल चाहिए उसको? 6 इकाई तेल। यहाँ पे टंकी को भरने के लिए कितना तेल चाहिए? 6 इकाई तेल। और क्वेश्चन में कितना है वो? 24 लीटर। तो 6 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा भाई? 24। तो 1 बराबर नीचे कितना आ गया? 6। अपन से क्या पूछा गया? टंकी का पूर्ण आयतन। और टंकी का पूर्ण आयतन हमने कितना मान रखा भाई? 7। तो गुणा कर देंगे 7 से। 6 से काट दो 4 बार, 4 को 7 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई? 28। यानी टोटल कितना तेल चाहिए? 28 लीटर तेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान किराए पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष बचते हैं तो उसकी आय बताओ। तो सबसे पहले अपन जो खर्च करता है उसको ऐड करते हैं भाई। जो भी उसका खर्चा है टोटल उसको ऐड करते हैं भाई। तो क्या क्या अपने पास है? 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5 भाई। तो करो भाई इनको सोल्व। तो इनका एलसीएम लोग कितना आएगा? इनका एलसीएम 15 भाई। इनका एलसीएम आया 15। सोल्व करते भाई। 3 का भाग 15 में तो 5 बार 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग 15 पे 3 बार 3 दूनी 6 भाई प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार 3 एकम 3। टोटल खर्चा ऐड करो 6 और 5 11 3 14, यानी कि 14/15 टोटल खर्चा हो गया। अब इस 14/15 में से अपन को टोटल आय मान के चलनी है। तो टोटल आय अपन कितनी मान लेंगे भाई? 15। टोटल आय होगी 15, उसमें से कितना खर्च कर दिया भाई? 14। 15 में से 14 खर्च कर दिया, कितना बचा रहा है अभी? यहाँ पे कितना इकाई बचाया उसने? 1 इकाई बचाया। और क्वेश्चन में कितना है वो? 400। तो 1 बराबर कितना आ गया अपने पास? 400। अपन से क्या पूछा गया? कुल आय। तो कुल आय कितनी मानी हमने? 15। तो गुणा कर देंगे भाई इसको 15 से। 15 चौक 60, 2 जीरो और लगा दो। तो टोटल आय कितनी थी उसकी? 6000 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या के 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, वह संख्या बताओ। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग को घटा देंगे तो परिणाम कितना प्राप्त होगा अपन को? 12 आता है। तो 1/3 भाग में से कितना घटाया गया? 1/4 भाग घटाया गया। अपन को यहाँ पे टोटल संख्या मान के चलनी है भाई। तो टोटल संख्या क्या मानेंगे? जो 3 और जो 4 है ना, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा उसको टोटल संख्या मान लो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना है भाई? 12। अपन ने मान ली टोटल संख्या 12 है, आई नहीं है। टोटल संख्या हमने कितनी मान के चली है? 12 मान के चली है। अब 12 का 1/3 कितना होगा भाई? 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4। 12 का 1/3 तो होगा भाई 4। अब 12 का 1/4 कितना होता है भाई? 12 का 1/4 कितना होगा भाई? 3। 12 का 1/3 तो होता है 4, और 12 का 1/4 कितना होता है भाई? 3 होता है। अब क्या बोल रहा है? 4 में से 3 को घटाते हैं ना, तब परिणाम कितना प्राप्त होता है अपन को? 12 प्राप्त होता है। तो 4 में से 3 को घटाए तो यहाँ पे कितना इकाई प्राप्त हो रहा है भाई? 1। और 1 बराबर हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? वो 12 है। 1 का मान है 12। अपन से पूछेगा संख्या बताओ, तो संख्या हमने कितनी मान रखी है भाई? 12। तो किससे गुणा कर देंगे इसको? 12 से गुणा कर देंगे। तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 144, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने
उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात तो करना था भी उसको 5/16 और ज्ञात कितना कर दिया उसने 5/6 ज्ञात कर दिया। तो सबसे पहले अपन वो संख्या मान के चलते, वो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या मानेंगे, जो 16 और जो 6 है ना, इनका जो एलसीएम होगा उसको अपन टोटल संख्या मान के चलेंगे। टोटल संख्या क्या मानेंगे, जो 16 और 6 इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 48। 16 और 6 का एलसीएम कितना आया 48, यानी टोटल संख्या क्या मान ली हमने 48 मान ली। अब 48 का ज्ञात तो करना था 5/16, 48 का 5/16 ज्ञात करना था, तो 48 का 5/16 कितना हो जाएगा भाई 15। 48 का 5/16 कितना हो जाएगा 15, काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 5 3 15। 48 का 5/16 तो वह 15, लेकिन उसने ज्ञात कितना कर दिया गलती से 48 का 5/6 ज्ञात कर दिया। कट भाई, तो कितना आया भाई 40। ज्ञात करना था 5/16, लेकिन ज्ञात करना था 5/16 और ज्ञात कर दिया उसने 5/6। अगर 5/16 ज्ञात करता तो 15 आता, लेकिन 5/6 ज्ञात किया तो कितना आया उसके पास 40 आया। तो कितना अधिक आया यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना अधिक आया भाई, वो 25 अधिक आया। यहाँ पे तो आया 25 अधिक, और क्वेश्चन में कितना है वो 250 अधिक। तो 25 बराबर कितना आ गया अपने पास 250, 1 बराबर नीचे आ जाएगा 25। अपन से पूछी गई कि वो सही संख्या बताओ, तो संख्या कितनी अपने पास है 48, गुणा कर दो भाई 48 से, 25 से काट दो 10 बार कट गया, 48 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई 480, यानी कि वो संख्या कितनी है 480, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6/7 तथा 7/8 के बीच विद्यमान परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और किसका भाग देंगे भाई 2 का भाग देंगे, तो उनके बीच में जो मध्य में परिमेय संख्या आएगी वो निकलेगी। तो क्या करेंगे 6/7 प्लस 7/8 और किसका भाग देंगे, इस पे 2 का भाग देंगे। सोल्व करो भाई पहले ऊपर वाले को, 8 7 का एलसीएम कितना है भाई 56, 7 का भाग 8 पे 2, 7 का भाग 56 पे 2 कितनी बार गया 8 बार, 8 6 का 48 प्लस भाई 8 का भाग 56 में तो 7 बार 7 7 49 भाई। अब ये 2 है, इसके साथ ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर वाले जोड़ दो भाई, 9 और 8 17, 8 और 1 9, नीचे कितना हो गया 56 2 112 भाई। तो इनके बीच मध्य में संख्या कौन सी है 97/112, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। एक परिमेय संख्या का अंश है ना उसके हर से 5 कम है। यदि हर को अपन x मान लें तो अंश कितना हो जाएगा भाई x माइनस का 5, उसका अंश हर से 5 कम है। हमने हर को x मान लिया तो अंश कितना हो गया भाई x माइनस 5। आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, यानी कि अंश को 9 से बढ़ा, अंश में 9 जोड़ दें। आगे क्या बोल रहा है, और हर को 2 गुणा कर दें, हर को 2 से गुणा कर दें, तो अपने पास नई भिन्न कितनी प्राप्त होती है 5/8 प्राप्त होती है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया x माइनस का 5 प्लस का 9, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई x प्लस में 4 भाई, नीचे क्या आ गया 2x बराबर इसका मान कितना भाई अपने पास 5/8 है भाई। सोल्व करो इसको, क्रॉस गुणा करेंगे भाई, क्रॉस गुणा करेंगे तो गुणा करते भाई 8x प्लस में 32 बराबर होगा 10x भाई। ठीक है, x 8x उस साइड लेके जाएंगे माइनस को जाएगा, तो 10x में से 8x से कितना बचेगा 2x, 2x का मान कितना आ गया अपने पास 32, तो x का मान कितना आ गया भाई अपने पास 32/2 यानी कि 16। x का मान आ गया अपने पास 16, और x हमने क्या माना था भाई हर को माना था, x हमने क्या माना था भाई हर को माना था, तो हर कितना आ गया 16, तो अंश उससे कितना कम है 5 कम है, तो अंश कितना हो जाएगा भाई 11। तो क्या भिन्न थी अपने पास वो 11/16, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 5/4 प्राप्त होती है, तथा उसके अंश में 1 घटा दे और हर में 2 जोड़ दे तो भिन्न 3/7 प्राप्त होती है, तो भिन्न बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को है ना कुछ भी बेसिक्स नहीं करना पड़ा, अगर अपन बेसिक यूज करने बैठ जाएंगे तो 3-4 क्वेश्चनों का इतना टाइम खराब कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप ऑप्शन उठाओ। तो मान लो अपन पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 1/4, अब 1/4 अपन ने भिन्न मान ली भाई। अब पहली लाइन पहली कंडीशन देखो क्या है अंश में 1 जोड़े अंश में 1 जोड़े भाई और हर में 1 घटा दे, तो यहाँ पे देखो कितनी भिन्न प्राप्त हुई 2 में कितना आ गया नीचे 3 आ गया क्या अपने पास वही आंसर आ रहा है क्या 5/4 नहीं आ रहा है ना, तो ये तो नहीं चलेगा, हटाओ इसको, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं भैया अपन,
दूसरा कितना अपने पास है 4/5 है भाई, ये बिन मान के चलते हैं। अंश में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, हर में कितना घटा दे 1 घटा दे, तो देखो ऊपर कितना बन रहा है भाई 5 और नीचे कितना आ रहा है भाई 4, यानी कि 5/4 ही प्राप्त हो रहा है। अपने पास कितना आ रहा है भाई 5/4 प्राप्त होता है, पहली कंडीशन सही है। अब दूसरी कंडीशन लगा के देख लो भाई, अंश में 1 घटा दे, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 3, हर में जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे 2 जोड़ दे, 5 में 2 जोड़ो कितना आएगा 7, तो कितना प्राप्त हो रहा है 3/7, और यहाँ पे भी कितना प्राप्त हो रहा है 3/7, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन को किससे करना है ऑप्शन से करना है। अगर इसको बेसिक से करने बैठेंगे तो 3-4 क्वेश्चनों कितना टाइम खराब कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पानी से भरे एक पात्र का वजन 17.5 kg है, 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन 6.25 kg है, खाली पात्र का वजन बताओ। देखो भाई, पानी से भरे एक पात्र का वजन 17.5 kg, यानी कि जब पात्र पानी से भरा होता है तो पात्र का वजन और पानी का वजन दोनों को मिलाकर कितना वेट होता है उसका 17.5 kg। अब एक बात, तो क्या अपने पास क्वेश्चन में पात्र का वजन है वो तो पूछा गया, तो मान लेते कि पात्र का वजन x किलोग्राम है, पात्र का वजन कितना मान लिया हमने x किलोग्राम है। यदि मैं टोटल वजन में से पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा भाई पानी का वजन। तो देखो अपने पास पानी का कितना आएगा 17.5 में से यदि अपन पात्र के वजन को माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा भाई अपने पास पानी का वजन बचा भाई, ठीक है। अब यदि उसका 1/4 भाग भरा होता है तब पात्र और पानी दोनों मिलाकर कितना अपने पास है 6.25 kg। अब इसमें से यदि अपन पात्र के वजन को माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा भाई पानी का वजन, तो मैं लिख रहा हूं 6.25 माइनस में कितना कर दो भाई x, पात्र का वजन x माना है। अब ये पानी है ना, इस पानी का कितना भाग है 1/4 भाग है, ये जो वाला पानी है इस साइड वाला पानी है, इस पानी का कितना भाग है भाई 1/4 भाग है। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो क्रॉस गुणा होगा तो क्या होगा भाई यहाँ पे तो क्या रहेगा 17.5 माइनस में x बराबर, इसको सोल्व करेंगे 6.25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 1 6 चौक 24 और 1 25 भाई, माइनस में कितना आ गया अपने पास 4x आएगा, x को इस साइड ले आओ भाई तो माइनस का 4x इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4x माइनस का x कितना बचेगा प्लस का 3x भाई बराबर, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 17.5 गया कितना बचेगा 7.5 बचेगा भाई। x का मान चाहिए तो x बराबर 7.5 बटा में कितना है भाई 3 है, काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 2.5 बार, तो x का मान कितना है अपने पास 2.5 और x हमने क्या माना था पात्र का वजन, तो पात्र का वजन कितना आ जाएगा अपने पास है 2.5 किलोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो 999 सही 94/99 गुणा में 99, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी बेसिक नहीं लगाना और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से फ्रेम क्यों मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको इसी टाइप से, आपको ध्यान क्या रखना वो सुनो ध्यान से, जो संख्या गुणा में है वही संख्या आपको नीचे मिलेगी, जो संख्या गुणा में है वो संख्या आपको कहां मिलेगी नीचे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई 99, आगे देखो कितने 9 है 3 9, उतनी क्या लगा दो 0 लगा दो, जो संख्या गुणा में वो नीचे मिलेगी, तो आपको क्या करना है जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिख लिया, आगे कितने 9 है 3, उतनी 0 लगा दो। अब आगे क्या करना है आपको, जो भी भिन्न थी उसका अंश और जो उसका हर है ना उनका अंतर देखो कितना है, तो 94 और 9 का अंतर कितना भी 5, उस अंतर को इसमें से माइनस कर दो भाई, क्या करेंगे माइनस, तो देखो 10 में से 5 गया 5 बचा 9 9 8 और 9, तो इसका आंसर क्या बन गया 98,995, 98,995 यानी कि ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना जो संख्या गुणा में है और जो संख्या नीचे है तो जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लिया हमने, आगे देखो कितने 9 है 3, उतनी 0 लगा दिया हमने, आगे क्या करना अपने पास जो भी भिन्न थी उसका अंश और हर जो भी इनका अंतर है ना वो इसमें से माइनस करना है, तो 94 और 9 का अंतर कितना भी 5, उसको इसमें माइनस कर दो तो अपना आंसर कितना बन गया 98,995, ठीक है। और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो 1/7 प्लस 999 सही 62/63 गुणा में 9, तो अब सुनो ध्यान से, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या ध्यान रखना है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे है उन दोनों का गुणा आपको हमेशा यहां लिखा मिलेगा, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे है उन दोनों का गुणा आपको हमेशा कहां लिखा मिलेगा नीचे लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लो 9, अब आगे देखो कितने 9 है भाई 3 9, उतनी क्या लगा दो आप 0 लगा दो, तो इसका आंसर क्या बन गया 9000, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा,
जो मैंने आपको बातें बताई आपको वो ध्यान रखनी है बस, ठीक है भाई। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।